देखिए, इसके पहले हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ चुके हैं और रिक्ति के बारे में कुछ जान चुके हैं। पैकिंग एफिशिएंसी में अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा, जैसे मतलब मेन है रिलेशन ही हमको जानना है। आर और ए के बीच में अगर एफसीसी है तो क्या संबंध होगा, बीसीसी है तो क्या होगा, सिंपल क्यूब है तो क्या होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं जानेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर जो समझ में आ गया जिसको, उसके लिए तो आसान है, जिसके लिए नहीं आएगा ना तो वहीं पे जो बस उतना ही समझना है। जो इतना समझ गया वो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेगा। इसलिए कि रटने से याद नहीं होगा, बैठ के तो रख ले √3/4 या 1/2 या बाई 2 याद कर लें कौन किसका है। इसलिए सबसे पहले फिगर तीनों का हमारे माइंड में होना चाहिए। एफसीसी कैसे बनता है, बीसीसी कैसे बनता है और सिंपल क्यूब कैसे होता है। और फिर उसके बाद से पूरा इमेजिन करेंगे एक रूम को क्यूब के रूप में और उसी के हिसाब से डायगोनल यूज करेंगे। मतलब एफसीसी में हमारा डायगोनल क्या होगा, तो एफसीसी में डायगोनल जो होता है ना वो मतलब कि समकोण त्रिभुज का कोण होता है उसी टाइप का। अगर उसकी भुजा की लंबाई ए और ए है तो उसका डायगोनल a√2 हो गया। और जान जाएंगे 3 गोले यूज हो रहे हैं तो 4r हो जाएगा। पूरे गोले की त्रिज्या 2r और 2 गोले आधे आधे आ रहे हैं तो r कुल में मतलब 4r इक्वल टू a√2। यहीं से r और a के बीच में रिलेशन आ जाएगा। और सिंपल क्यूब में तो कुछ करना ही नहीं है। r + r इक्वल टू a, r इक्वल टू a/2। उसमें क्या करना है, उसमें भी बस ये याद रखिएगा 4r इक्वल टू, उसमें a√2 था एफसीसी में, तो बीसीसी में a√3 यूज कर लेंगे, याद रहेगा। ठीक है। तो अगला है हमारा एकक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे न्यूमेरिकल मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा है। 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से उठाता है, फिर उधर से जितना होगा तो 1 ही नंबर का पूछेगा। तो एकक कोष्टिका की बीमा संबंधी गणना है। विमाओं की सहायता से एकक कोष्टिका का आयतन, परमाणु का द्रव्यमान, घनत्व और अवोगाड्रो संख्या में संबंध स्थापित करने के लिए माना घनीय क्रिस्टल की एक कोष्टिका के कोर की लंबाई a, ठोस पदार्थ का घनत्व ρ तथा मूल द्रव्यमान m हो तो घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्टिका का आयतन a³ हो जाएगा ना। एकक कोष्टिका का अगर कोर की लंबाई a हो तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या होता है, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु की संख्या को हम z से डिनोट करेंगे और द्रव्यमान को स्मॉल m से। ठीक है। जेड का मतलब जेड कैसे कैलकुलेट होगा, अगर सिंपल क्यूब है तो जेड की वैल्यू 1 रखेंगे, बीसीसी है तो जेड की वैल्यू 2 रखेंगे, एफसीसी है तो जेड की वैल्यू 4 रखेंगे। एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का बराबर क्या होता है, फार्मूला मोलर द्रव्यमान अपान एवोगाड्रो नंबर, परमाणुओं की संख्या। मोलर द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो संख्या। ठीक है। अगर मोलर द्रव्यमान दिया होगा तो परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। अतः एकक कोष्टिका का घनत्व ρ इक्वल टू, तो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, एकक कोष्टिका द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन। तो ρ इक्वल टू z इंटू एम, यही द्रव्यमान है ना एकक कोष्टिका का, और आयतन कितना a³ या इसी की जगह यूज कर लो ρ इक्वल टू z, एम की जगह पर m/n है। ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल। कोष्टिका का घनत्व ρ इक्वल टू एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन, ρ इक्वल टू z इंटू m/a³। एम की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, m/n, z, ये m इज इक्वल टू स्मॉल m। ठीक है। तो ρ इक्वल टू, ρ का मतलब घनत्व, z इंटू कैपिटल M/a³ इंटू na। रो घनत्व, z परमाणुओं की संख्या, सिंपल क्यूब 1, बीसीसी 2, एफसीसी 4, कैपिटल M जो एलिमेंट होगा उसका मोलर द्रव्यमान मतलब परमाणु भार, a³, h की लंबाई दी हुई होगी उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करें। अन्य एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और इसी के हिसाब से डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का अगर आएगा तो यहीं से पूछेगा न्यूमेरिकल। अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक तत्व के कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है जिसके एकक सेल के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं।
सॉल्व किए हैं, देखेंगे थोड़ा समझेंगे। इसलिए कि न्यूमेरिकल बस यही है, न्यूमेरिकल आ गया तो इस चैप्टर लगभग बहुत कुछ आ गया। एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। 288 गुणे 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। 288 गुणे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एक कोष्ठिका का आयतन a क्यूब, ए का मान दिया हुआ है, आयतन निकालेंगे 288 गुणे 10⁻⁻3 का क्यूब। ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 288 10⁻30 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा इंटू 10⁻30। इसको हम लिख सकते हैं 2.39 इंटू 10⁻23। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने कम कर दिया इसमें से -23। क्लियर। अब देखिए एक कोष्ठिका का आयतन तो निकल गया। 208 ग्राम तत्व का आयतन, द्रव्यमान दिया हुआ है, घनत्व तो दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आयतन निकल जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है 208 ग्राम, घनत्व कितना है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब मान रखेंगे और मतलब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखना है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी है। एकक कोष्ठिका की संख्या तो कुल आयतन बटा एक एकक कोष्ठिका का आयतन। जैसे क्वेश्चन पढ़े थे ना कि एक दीवार बनाने में मतलब दीवार का आयतन दिया हो और एक ईंट का आयतन दिया हो तो ईंटों की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी तरह से एकक कोष्ठिका का कुल आयतन और एक एकक कोष्ठिका का आयतन निकाले तो कुल कितने होकर कोष्ठिका होंगे उसका नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका कुल आयतन एक एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर 28.88 बटा 2.39 गुणा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, भाग देंगे तो इतना आएगा 12.08। एकक कोष्ठिका की संरचना बीसीसी प्रकार की है, अतः बीसीसी प्रकार की है, अतः 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की कुल संख्या 2 से गुणा कर देंगे। 2 × 12 × 08 मल्टीप्लाई करेंगे 24.16 गुणा 10⁻23 या 2.416 गुणा 10⁻24 परमाणु। ये आंसर होगा हमारा। अगला है सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। सीसीपी का मतलब एफसीसी का मतलब परमाणु संख्या 4। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। यदि का परमाणु द्रव्यमान 107.9 यूनिट दिया हुआ है। 2019 में पूछा हुआ था अभी क्वेश्चन में, ये तो बरेली मंडल वाले में पेपर था उसी में पूछा। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, फार्मूला में यूज कर देंगे डायरेक्ट। सीसीपी है, जेड का मान क्या रख दोगे 4, यही फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। और इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब एन ए। जेड की जगह पर क्या रख दोगे 4, एम की जगह पर 107.9, ए की जगह पर ये दिया हुआ है, सेंटीमीटर में क्या बोलते हैं कन्वर्ट करके मान रख देना। एन ए का मान अवोगाड्रो संख्या याद ही है, रख दीजिएगा, रो का मान निकल जाएगा। जितना आएगा ये आंसर कैलकुलेट करके कमेंट में बताइएगा कितना आया आंसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, सोडियम धातु की अंतःकेंद्रित घन संरचना है। यदि कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम एच दिया है का मान, तो सोडियम धातु के परमाणु त्रिज्या क्या होगी, एकक कोष्ठिका के अंतःविकर्ण की लंबाई क्या होगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा। तो बीसीसी संरचना है तो संबंध याद होना चाहिए हमको आर और ए के बीच में। तो क्या होता है R = a√3/4 मान रख दो। ए की जगह कितना है 4.29 एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, बदल दो। मन करे तो बदल दो, नहीं मन करे तो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में ही कैलकुलेट करोगे तब भी मान हमारा आ जाएगा। R = a√3/4, a = 4.29, चेंज करोगे 4.29 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। R = 4.29 10⁻⁻8 इंटू √3/4 1.73 यूज कर लेना। √3 = इतना होता है 1.73 मान रखोगे इतना आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करते तो कितना आ जाता 1.86 एंगस्ट्रॉम। ये भी आंसर हमारा हो जाता। ठीक है। विकर्ण की लंबाई तभी बताएं 4r के इक्वल होता है। विकर्ण कितना होता है 4r, तो 4 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा इतना गुणा करके 7.44 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये विकर्ण की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको फिर करना पड़ेगा।
सोना परमाणु त्रिज्या इतना नैनोमीटर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया हुआ है, ये का मान कैलकुलेट करना है, FCC है, रिलेशन पता है आपको, फार्मूले में रख करके ये का मान निकाल करके कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, एक तत्व में FCC एकक कोशिकाएं हैं और कोर 200 पिकोमीटर है कि संरचना क्रिस्टलीय है, एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात कीजिए यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 × 10⁻23 परमाणु हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखिएगा, एक तत्व के FCC एकक कोशिका, जेड का मान कितना रख देना 4, और कोर की लंबाई ये पिकोमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रख दीजिएगा, मन करेगा तो या पिकोमीटर को पिकोमीटर में ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दीजिएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, एकक कोशिका का घनत्व कैलकुलेट करना है, सोना है, सोना नहीं है, तत्व दिया है, एक तत्व में FCC एकक कोशिका है और 200 पिकोमीटर की संरचना क्रिस्टलीय है, एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात कि तत्व में 200 ग्राम में इतने परमाणु, 200 ग्राम में इतने परमाणु, ये आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह से। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में करके बताइएगा, नहीं आ रहा है तो फिर इसको हम डिटेल में एक बार और सॉल्व करके दिखा देंगे। ये क्वेश्चन है 2016, 2015-16 दोनों में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। 58.1 ग्राम NaCl के इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। NaCl का आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे ना इसका, सोडियम का 23, 35.5, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58.5। 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालना हो तो क्या करते हो, द्रव्यमान बटा मोलो द्रव्यमान, मोलों की संख्या निकल गई, अणुओं की संख्या निकालना है तो एक बटे संख्या से गुणा कर दो, अणुओं की टोटल संख्या निकल गई। एकक कोष्ठक में इकाई सेलों की संख्या, इतने अणु हैं तो कितने होते हैं FCC में 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, एकक कोष्ठिका की संख्या इतना आ गया, कितना 1.495 × 10⁻23। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, विभिन्न आयनिक क्रिस्टलों की संरचना, जनरल है, थोड़ी सी चीज़ है, मतलब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें समझने की बात नहीं, जनरल क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो कितने टाइप के क्रिस्टल होते हैं, तो कुल मिलाकर क्रिस्टल 3 टाइप के बनते हैं। पहला हमको 3 टाइप पढ़ना ही है, बनता तो बहुत कुछ है लेकिन यहाँ हमको 3 ही टाइप का पढ़ना है। 3 टाइप में ये हमारा देखिएगा ध्यान से। पहले को हम क्या करते हैं ना, ये भी प्रकार के क्रिस्टल NaCl या रॉक साल्ट प्रकार की संरचना, रॉक साल्ट, NaCl को क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट। इसमें आयनों की संकुलन व्यवस्था है, NaCl की, अगर NaCl नाम आ गया तो यहाँ पे हम व्यवस्था क्लियर कर रहे हैं। NaCl दिया है, व्यवस्था नहीं दिया है, किस टाइप का क्रिस्टलीकृत होता है, नहीं होता है, क्या होता है। अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ है तब भी आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि अगर NaCl है तो उसकी संरचना FCC होगी। तो क्लोराइड आयन घनीय निविड संकुलित FCC व्यवस्था, मतलब जितने Cl माइनस आयन होते हैं ना, सब लैटिस पॉइंट्स पे होते हैं, और वाइट्स जो उत्पन्न होता है हमेशा वाइट्स में धनायन होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अंतराकाशीय स्थान घेरने वाला आयन कौन होगा, धनायन और Na+ आयन किस में होगा, अष्टफलकीय रिक्तियों में होगा। क्लियर। आयनों की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो आयनों की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है 6। रॉक साल्ट में सोडियम आयन की उपसंयोजन संख्या पूछता है, क्लोराइड आयन की उपसंयोजन संख्या पूछता है, मतलब तो कितना हो जाएगा 6। प्रति एकक कोष्ठिका सूत्र इकाइयों की संख्या 4, याद रखिएगा। एग्जाम्पल हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के जितने भी हाइलाइट्स होते हैं सब रॉक साल्ट संरचना वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम सेम टाइप का। NH4Cl, NH4Br, MgO, COS, AgCl, AgBr सब टोटल किसकी होगी, ये भी टाइप के क्रिस्टल होंगे। अगर संकुलन क्षमता पूछेगा, संकुलन व्यवस्था पूछेगा तो सबकी संकुलन व्यवस्था क्या होगी, FCC या AB, ABC, AB टाइप। क्लियर। यहाँ में से कोई भी पूछेगा उपसंयोजन संख्या, तो इसमें से कोई भी आयन्स पूछ दे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम, सीजियम आयन, वो है क्या बोलते हैं अमोनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला ZnS को हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, ZnS को बोलते हैं जिंक ब्लेंड प्रकार की संरचना। आयनों की संकुलन व्यवस्था, S- आयन घनीय निविड संकुलित, CCP यहाँ भी होता है, ये कहाँ पे होते हैं, ये सब ये लैटिस पॉइंट पे, कौन, सल्फाइड आयन्स, बड़े आयन होते हैं ना ऋण आयन, इसलिए ये क्या बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स पे होते हैं, और जो उसमें गैप जनरेट होता है उस गैप में हमारे धन आयन्स होते हैं। अंतराकाशीय स्थान घेरने वाले आयन्स कौन है, जिंक है, Zn+2 आयन्स आधे अष्टफलकीय रिक्तियों को घेरते हैं, पूरे को नहीं आधे।
आयनों की उपसर्ग संयोजन संख्या Zn+2 का 4, S-2 का भी 4, ये याद रखिएगा। 4 मतलब एक जिंक आयन को 4 सल्फाइड आयन घेरे हुए और एक सल्फाइड आयन को 4 जिंक आयन घेरे हुए। प्रति एकक कोष्ठक सूत्र इकाइयों की संख्या 4 होती है। एग्जाम्पल ये हमारा होगा CO2, Cl2, AgI, BeS, CO2, Br2, etc। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीजियम क्लोराइड और रॉक साल्ट, दो ये तीनों मतलब कि याद रखिएगा। सीजियम क्लोराइड संरचना, आयनों की संकुलन व्यवस्था क्लोराइड आयन अंतः केंद्रित निविड़ संकुलित। सीजियम क्लोराइड BCC संरचना होती है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाशीय का स्थान घेरने वाला, Cl- पॉइंट पर अंतराकाशीय स्थान धनायन है तो सीजियम घनीय छिद्रों में होगा। ध्यान रखिएगा, ये घनीय छिद्र में होता है, घनीय छिद्र में, ठीक है। घनीय छिद्र में होगा, न अष्टफलकीय में होगा और न ही चतुष्फलकीय में होगा। आयनों की उपसर्ग संयोजन संख्या सीजियम का 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी 8, इसका भी 8, मतलब एक सीजियम को 8 क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन को 8 सीजियम आयन घेरे हुए। प्रति एकक कोष्ठक सूत्र इकाइयों की संख्या 1 होती है। एग्जाम्पल थैलियम, TlCl, पता नहीं क्या है, देख लीजिएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट Ab2 प्रकार के क्रिस्टल, CaF2 फ्लोराइड प्रकार की संरचना बोलते हैं इसको। आयनों की संकुलन व्यवस्था कैल्शियम आयन घनीय निविड़ संकुलित, CCP संरचना इसकी भी होती है। सारे मतलब कि फ्लोराइड आयन कहाँ पे होंगे, लेटेस्ट पॉइंट्स पे। अंतराकाशीय घेरा स्थान घेरने वाला आयन F- आयन होगा, किसमें होगा, अष्टफलकीय रिक्तियों में होगा। आयनों की उपसर्ग संयोजन संख्या, कैल्शियम आयन की उपसर्ग संयोजन संख्या 8, फ्लोराइड आयन का 4। करने का मतलब कैल्शियम आयन को, एक कैल्शियम आयन को 8 फ्लोराइड आयन घेरे हुए होंगे और एक फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम आयन घेरे हुए होगा। क्यों, बैलेंस कर लेना आवेश। प्रति एकक कोष्ठिका सूत्र इकाइयों की संख्या 1, याद रख लीजिएगा इसको, ये याद रखना, इससे ये नहीं पूछता, मेन हमारा यही है ये। एग्जाम्पल BF2, BaCl2, SrF2, SrCl2, CdF2 थे। नेक्स्ट है हमारा A2B प्रकार के क्रिस्टल, Na2 एंटी फ्लोराइड प्रकार की संरचना। आयनों की संकुलन व्यवस्था ऑक्साइड आयन घनीय निविड़ संकुलित, ये भी CCP होता है। अंतराकाशीय स्थान घेरने वाला आयन सोडियम आयन किसमें होगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों में होगा। जितने भी मतलब कि ना क्या बोलते हैं पॉइंट्स होते हैं ना, उसका डबल हमारा क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं, ठीक है। आयनों की उपसर्ग संयोजन संख्या, सोडियम आयन को, एक सोडियम आयन को 4 ऑक्साइड आयन घेरेगा, एक सोडियम आयन को 4 ऑक्साइड आयन, एक सोडियम को 4 और एक ऑक्साइड आयन को 8 सोडियम आयन घेरेगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 एकम 8। प्रति एकक कोष्ठिका सूत्र इकाइयों की संख्या 4, एग्जाम्पल ये होगा, ठीक है। एक और पॉइंट है, ये सब लास्ट पॉइंट चल रहे हैं, थोड़े थोड़े मतलब हल्के फुल्के जानना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी से डायरेक्ट प्रमोशन के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, AIT में, नीट्स में बहुत ज़्यादा आता है ये सब। आयनिक क्रिस्टलों का त्रिज्या अनुपात, एक आयनिक क्रिस्टल में बड़े आकार वाले आयन साधारणतः ऋणायन के गोलों को यदि निविड़ संकुलित माने तो छोटे आकार के आयन साधारणतः धनायन के गोले बड़े गोलों द्वारा बनाई गई त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय रिक्तियों में अपने आकार के अनुसार स्थान पाते हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। कहने का मतलब ऋणायन से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है और धनायन जो होते हैं वह रिक्तियों में जाते हैं। 3 टाइप की रिक्ति पड़े हैं, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, देख लीजिएगा ध्यान से। एक आयनिक क्रिस्टल में बड़े आकार वाले आयन साधारणतः ऋणायन के गोलों को यदि निविड़ संकुलित माने, छोटे आकार के आयन साधारणतः धनायन के गोले बड़े गोलों द्वारा बनाई गई त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियों में अपने आकार के अनुसार स्थान पाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा और। किसी आयनिक क्रिस्टल M+X- में त्रिज्या अनुपात धनायन की त्रिज्या R+ तथा ऋणायन की त्रिज्या R- का अनुपात होता है। इसी के बेस पर अब देखिएगा ध्यान से, एक चार्ट ही आप याद कर लीजिएगा, सबसे आसान रहेगा और अच्छा भी रहेगा। चार्ट में क्या है, उपसर्ग संयोजन संख्या एक साइड में लिखे हुए हैं, एक में आकृति कैसी होगी, एक में सीमांत त्रिज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब R+/R-, ठीक है। उदाहरण, पहला समतलीय त्रिकोणीय, अगर आकृति ऐसी होगी तो दोनों की त्रिज्या का अनुपात इसके बीच मतलब 0.155 और 0.255 के बीच में अगर रेशियो आता है R+/R- का, तो संरचना क्या होगी, आकृति क्या होगी, समतलीय त्रिकोणीय। और उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अगर यही आ रहा है 0.225 और 0.414 के बीच में, तो संरचना क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय आकृति होगी और उपसर्ग संयोजन संख्या 4।
अगर त्रिज्यानुपात 0.414 और 0.732 के बीच में आता है तो अष्टफलकीय हो जाएगा और उपसतह संयोजित संख्या 6, और 0.732 से 1 के बीच में आता है तो अंतः केंद्रित घन होगा और उपसतह संयोजित संख्या कितनी होगी? 8। एग्जाम्पल वही है, सेम पिछला वाला। इसी पर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक यौगिक ए बी में ए प्लस आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर और बी माइनस आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर है। ए बी की संरचना दीजिए और प्रत्येक आयन की उपसतह संयोजन संख्या लिखिए। त्रिज्या अनुपात R प्लस अपन R माइनस। धनायन की त्रिज्या कितना दिया? 95, ऋणायन का 181। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आएगा 0.525। किसके बीच में? इसके बीच में, ये थर्ड वाला। इसलिए क्या त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 और 0.732 के पास में रेंज में है। अतः ए बी की क्रिस्टल संरचना अष्टफलकीय होगी और इसमें प्रत्येक आयन की उपसतह संयोजन संख्या 6 होगी। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक ठोस ए बी की संरचना सीजियम क्लोराइड के प्रकार की है। मात्रक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 4.04 एंगस्ट्रॉम में ए प्लस तथा बी माइनस के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों त्रिज्याओं का प्लस, यही दूरी है R प्लस प्लस R माइनस, यही दोनों के बीच की दूरी R प्लस और R माइनस इक्वल टू a√3/2। ए का मान रखिएगा, जितना मान आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। देख लीजिएगा इसको, R प्लस और R माइनस। बीच की दूरी पूछेगा, धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी, गोलों के बीच की दूरी a√3/2। a√3/2 ये बताएं निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी। जबकि क्या बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, BCC संरचना है तो अगर R केवल एक R की बात करें a√3/4 होता था, लेकिन अगर परमाणु के बीच की दूरी पूछेगा तो R का डबल होता है। तो वही D का मान D इक्वल टू a√3/2 मान रखेंगे। A का मान ये रख लीजिएगा, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करके कमेंट में क्लियर करिएगा और ध्यान से पढ़ के फिर तैयारी करें। ओके।